नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशि फल की। मिथुन राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में जानिए। गोचर से होने वाले ग्रहों के बदलाव का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। कैरियर, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन, हर पहलू पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पूरा वीडियो देखें और जाने मई महीने के राशिफल भविष्यवाणी, खास तौर पर मिथुन राशि के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीनों में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी बुध 6 मई तक दशम भाव में रहेंगे, मीन राशि में। उसके बाद लाभ भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि देव रहेंगे मीन राशि में, आपके दशम भाव में। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके 12वें भाव में, वृषभ राशि में। फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में, आपके पहले भाव में। मई के महीने में राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में, आपके दशम भाव में। 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, आपके नवम भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके तीसरे भाव में, सिंह राशि में। सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे मेष राशि में, आपके 11वें भाव में। फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में, आपके 12वें भाव में। शुक्र ग्रह रहेंगे अपनी उच्च राशि मीन में, आपके 10वें भाव में। मंगल अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे, आपके दूसरे भाव में। घरों की स्थिति को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये हमें क्या संकेत देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के लिए दशम भाव को देखा जाता है। दशम भाव में शुक्र और शनि का धन योग रहेगा। पूरा महीना जिसमें शुक्र उच्च राशि के हैं। 18 मई तक राहु भी दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति 13 मई तक 12वें भाव में कमजोर स्थिति में रहेंगे। 14 मई से बृहस्पति आपके पहले भाव में आ जाएंगे, आपके दशम भाव में, जहां इस महीने शनि, शुक्र और 17 मई तक राहु मौजूद रहेंगे। ये युति दिखा रही है कि वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, साथ ही साथ नई संभावनाएं भी जन्म लेंगी। नौकरी पेशा लोग इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके सहकर्मी आपके कामों में कमियां निकालने की कोशिश कर सकती हैं, उनके से वाद विवाद हो सकते हैं। आपके दूसरे भाव में नीच के मंगल गोचर करेंगे, तो अपनी वाणी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जल्दबाजी या टकराव से आपका काम रुक सकता है। राहु का दशम भाव में होना 17 मई तक कुछ भ्रम या अचानक बदलाव की स्थिति ला सकता है, खासकर अगर आप नई नौकरी या ट्रांसफर की सोच रहे हैं। परंतु 18 मई के बाद जब राहु नवम भाव में चला जाएगा, तब चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी और आपके प्रयासों को दिशा मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का 14 मई को आपकी ही राशि में प्रवेश करना एक बहुत ही शुभ संकेत है। यह ट्रांजिट लंबे समय तक आपके कैरियर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आप टीम या संस्था में एक लीडर की भूमिका में नजर आएंगे। बिजनेस व्यापार की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव पर योग कारक शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति 17 मई तक 12वें भाव में रहेंगे। उसके बाद आपके पहले भाव में आ जाएंगे, जहां से उनकी शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। व्यापार कारक बुध भी महीने के दूसरे हफ्ते से लाभ भाव में गोचर करने लगेंगे, तो व्यापार के लिए महीना अच्छा है। विशेष करके महीने के दूसरे भाग में आपको नए कस्टमर मिल सकते हैं। व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं। शुक्र का उच्च राशि में होने के कारण अगर आप किसी टीवी फैक्शन, ब्यूटी, मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापार में हैं, तो अचानक बड़ी डील या प्रॉफिट मिलने की संभावना बन रही है। 6 मई के बाद आपके राशि स्वामी व व्यापार कारक बुध लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जो व्यापार में नए क्लाइंट, डील्स, मुनाफे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स और पुरानी पेंडिंग पेमेंट्स के मिलने के योग बना रहे हैं। हालांकि मंगल का नीच राशि में दूसरे भाव में होना यह संकेत देता है कि किसी भी आर्थिक बातचीत में संयम और चतुराई जरूरी है। पार्टनरशिप में अगर कोई विवाद चल रहा हो तो बातचीत से सुलझाएं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मई का महीना आर्थिक मामलों में सावधानी और योजना से चलने का है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति 13 मई तक आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो दर्शाता है कि कुछ जरूरी खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन 14 मई को जब बृहस्पति आपकी राशि में यानी पहले भाव में प्रवेश करेंगे, तो धन से जुड़ी सोच में परिपक्वता आएगी और आप बजट और इनकम दोनों को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। 6 मई के बाद बुध ग्रह लाभ भाव में पहुंचेंगे, जो बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, नए आय का स्रोत खुल सकता है और पुराने निवेश से कुछ लाभ मिल सकता है। हालांकि मंगल का नीच राशि में दूसरे भाव धन भाव में होना यह संकेत देता है कि वाणी और फैसलों में संयम जरूरी है। कोई आर्थिक बहस, फाइनेंशियल डील या फैमिली से जुड़ा खर्च अगर संभाल कर नहीं किया गया, तो धन हानि भी हो सकती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। राशि स्वामी बुध 6 मई तक मीन राशि में आपके दशम भाव में रहेंगे और यह स्थिति आपकी सोच और वर्क लाइफ को भी प्रभावित कर सकती है।
यह समय मानसिक थकावट, असंतुलन और काम का अधिक दबाव लेकर आ सकता है। 6 मई के बाद बुध मेष राशि में आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। अब आपकी सेहत में सुधार आने लगेगा, खासकर मानसिक स्थिति में। इस समय आप अपने हेल्थ गोल्स के बारे में गंभीर हो सकते हैं, जैसे वर्कआउट शुरू करना, योग करना या डाइट को ठीक करना। बुध का लाभ भाव में होना ये भी बताता है कि आपको सही सलाह मिल सकती है, जैसे डॉक्टर की सलाह या किसी अनुभवी व्यक्ति से हेल्थ से जुड़ा मार्गदर्शन। मंगल का दूसरे भाव में नीच राशि में होना दर्शाता है कि खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। वैवाहिक जीवन को सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति 13 मई तक 12वें भाव में रहेंगे, फिर वह पहले भाव में आ जाएंगे, जहां से उनकी 7वीं सग्रह दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। 13 मई तक बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो दर्शाता है कि पति पत्नी के बीच कुछ दूरी या विचारों में असहमति रह सकती है। एक दूसरे को समझने में दिक्कत हो या प्रोफेशनल लाइफ की व्यवस्था के चलते आपसी समय कम मिल पाए, तो इस समय धैर्य और संवाद सबसे जरूरी रहेगा। 14 मई को बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश करेंगे, जो एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। अब आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को सुधारने, पुराने मनमुटाव खत्म करने और एक नई शुरुआत करने की स्थिति में होंगे। समझदारी, परिपक्वता और प्रेम की ऊर्जा बढ़ेगी। शुक्र ग्रह, जो प्रेम और रिश्तों के कारक हैं, मई में आपके 10वें भाव में उच्च के होकर रहेंगे। यह स्थिति बताती है कि आप और आपके पार्टनर मिलकर लाइफ के बड़े फैसले ले सकते हैं, जैसे घर बदलना, नया प्लान बनाना या बच्चों को लेकर कोई निर्णय। हालांकि मंगल नीच के होकर दूसरे भाव में है, इसलिए वाणी में कटुता से बचना होगा। जो मिथुन राशि वाले अविवाहित हैं, उनके लिए 14 मई के बाद विवाह का योग रहेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों घरों की दृष्टिया सप्तम भाव पर रहेगी, तो यह द्विग्रही गोचरीय प्रभाव विवाह करवाने के प्रयास को सफल करवा सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र उच्च राशि में रहने वाले हैं, शनि देव के साथ दशम भाव में। आपकी राशि के स्वामी बुध की 7वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, जब वह 6 मई को 11वें भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र की यह स्थिति बेहद शुभ मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि इस महीने आपकी लव लाइफ में रोमांस, भावना और आकर्षण की ऊर्जा बनी रहेगी। नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। मंगल नीच के होकर दूसरे भाव में है, जिससे कभी कभी बोलचाल में कटुता आ सकती है। इसलिए प्रेम संबंधों में धैर्य और शब्दों का चयन बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। इस महीने पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो पूरे महीने आपकी कुंडली के दशम भाव में उच्च के होकर रहेंगे। ये बहुत शुभ संकेत है विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो कला, क्रिएटिविटी फील्ड, डिज़ाइन, मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हैं। आपकी प्रतिभा निखर कर सकती है और आपको अपने टैलेंट को दिखाने के नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन 17 मई तक केतु चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे पढ़ाई में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कभी कभी एकाग्रता में कमी, मन में उलझन या आत्मसंदेह जैसी भावनाएं हावी हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि 13 मई तक बृहस्पति 12वें भाव में रहेंगे, जो विदेश में पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए फायदे का समय है। 14 मई को बृहस्पति जैसे ही लगन में प्रवेश करेंगे, वहां से ये आपकी बौद्धिक क्षमता, समझ और फोकस को और मजबूत करेंगे। मंगल की स्थिति भी बताती है कि गुस्से या हड़बड़ी में निर्णय ना लें, खासकर जब बात एग्जाम या विषय चयन की हो। बुध ग्रह, जो आपके स्वामी हैं, वे 6 मई के बाद लाभ भाव में चले जाएंगे, जो कि ग्रोथ और नए अवसरों के लिए शुभ संकेत है। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। सबसे पहले बात करें कि 12वें भाव की, जो विदेश यात्रा, माइग्रेन और सेटलमेंट का मुख्य भाव होता है। आपके 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। मई के पहले 13 दिन तक बृहस्पति इसी भाव में रहेंगे। यह एक बहुत शुभ स्थिति है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में पढ़ाई, नौकरी या व्यापार से जुड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। 6 मई के बाद बुध ग्रह लाभ भाव में पहुंचेंगे, जो संचार, डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल्स में गति लाएंगे। विदेश से जुड़े कानूनी कागजात या पेपर वर्क में तेजी आएगी और रुकावटें दूर हो सकती हैं। 18 मई को राहु 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह ट्रांजिट भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश यात्राओं और उच्च शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। यदि आपने पहले से किसी विदेश प्रोग्राम के लिए आवेदन किया है, तो उसका परिणाम आ सकता है। अब बात करते हैं मई के महीने के लिए विशेष उपायों की। श्री गणेश भगवान की उपासना करें। हर रोज हरी मिठाई का भोग लगाकर ओम गण गणपते नमः 5 मिनट और उसके बाद 5 से 10 मिनट ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन काले तिल और नारियल का दान करें और ओम राहवे नमः का जाप करें। यह उपाय विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और भाग्य में बाधा दूर करने में सहायक होगा। हर रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें और ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।